नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ कलर का एग्जाम आने वाला है, तो मैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सोल्व करा रहा हूँ टॉपिक वाइज। इससे पहले मैं नंबर सीरीज करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग 2018 से लेके 20 तक के एग्जाम में आईबीपीएस आरआरबी पीओ के अंदर जो सिलोलिज्म के क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। देखो, जनरली ये जो टॉपिक है ना 5 मार्क्स का ही आता है लगभग एग्जाम्स के अंदर, लेकिन अभी कुछ दिनों में देखने को आया कि कई बार 3 क्वेश्चन भी दे देता है, ठीक है, या 2 क्वेश्चन भी दे देता है कई बार, ठीक, लेकिन आप ओवरऑल मान सकते हो 3 से 5 मार्क्स का ये टॉपिक है। लेकिन एक इसमें बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर एग्जाम में ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है, कभी-कभी 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसका वेटेज आप 5 मार्क्स से अपने दिमाग में मान के चलो, उसी तरीके से इस टॉपिक को इंपॉर्टेंस दो। और कोई भी एग्जाम हो आपका बैंक का, उसमें लगभग किसी न किसी शिफ्ट के अंदर आपको ये टॉपिक ज़रूर से पूछा जाता है। तो इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर में 2018 से 2020 के बीच में जो भी क्वेश्चन आए थे वो मैं बताऊँगा। आगे क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ूँ उससे पहले काफ़ी लोग बोलते हैं सर ऑनलाइन कोर्स कैसे एनरोल करना है, तो मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन मॉक टेस्ट में। तो उसके लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करना है तो बैंकर्स पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है एंड्रॉइड ऐप पे, और या फिर bankerspoint.org वेबसाइट के ऊपर जाना है। कोई दिक्कत है तो इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है बैंकर्स पॉइंट, सिर्फ बैंकर्स पॉइंट। अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो पूरा सिस्टम मॉक टेस्ट का अलग है। तो मॉक टेस्ट के लिए जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से अलग है, उसका नाम है बैंकर्स पॉइंट ऑनलाइन मॉक टेस्ट। आपको ये सर्च करना है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वेबसाइट्स के लैपटॉप के ऊपर एसेस करना है तो बैंकर्स पॉइंट मॉक.com, मॉक मतलब मॉक टेस्ट, वही हेल्पलाइन नंबर सेम है और वही टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस तरीके का ये ऐप है। यहाँ पे हम लोग 349 रुपीज़ में 3000 प्लस टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सारे एग्जाम उसमें कवर हो जाएंगे, बैंक के, एसएससी के, रेलवे के, इंजीनियरिंग के सारे एग्जाम इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एसएससी जेईएन वगैरह भी सब कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। और आपको इंडिविजुअल पैकेज लेना है तो वो भी आप लोग इसमें ले सकते हो, लेकिन काफ़ी अफोर्डेबल है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें लेकिन अलग अलग है। कई लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन और बहुत कॉल आ रहे हैं, ये चीज़ चाहिए तो ये वाली ऐप डाउनलोड कर ली, ये वाली चीज़ चाहिए तो दूसरी वाली ऐप डाउनलोड कर ली। दोनों चीज़ें अलग अलग है, इसको आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं इस तरीके से दिए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के देखो फॉर्मेशन कैसे होती है। क्वेश्चन की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है कि आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं, उसके बाद में कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं। अब आपको कंक्लूजन बताना होता है कि कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये ही आपका इस डायरेक्शन के अंदर यही लिखा होता है। अब आपको ऑप्शंस क्या है, मैं हर स्लाइड में हर क्वेश्चन के साथ नहीं दूंगा, क्योंकि देखो इतना बड़ा अगर क्वेश्चन है तो मैं फिर सोल्व कहाँ करूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक साथ ही ऑप्शंस लिख दिए, ठीक है। तो ऑप्शन में जैसे कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन दिए हुए तो कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करता है, अकेला ही, ओनली, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, या फिर दोनों के दोनों फॉलो करते हैं, या फिर नाइदर नोर का मतलब दोनों में कोई फॉलो नहीं करता है, आइदर और का मतलब या तो फर्स्ट फॉलो करता है या सेकंड फॉलो करता है, आइदर और का मतलब है ये। अब आ जाते हैं हम देखो क्वेश्चन पे। सबसे पहले मैं 2020 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे करूंगा। देखो, ओनली फ्यू का बड़ा कॉन्सेप्ट पिछले 1-2 साल में बड़ा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ओनली फ्यू को भी अच्छे से समझेंगे और भी बाकी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें वो भी समझेंगे। देखो, सिलोलिज्म टॉपिक बहुत बड़ा थोड़ा सा टॉपिक है, वैसे आप 2-3 घंटे अगर पढ़ लेंगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसको डिफिकल्ट लगता है उसको बहुत लगता है, और एक बार अगर आ गया ना तो बहुत आसान लगेगा। और आपको गारंटी देता हूँ सबसे आसान तरीके से सिखाऊंगा आप लोगों को। अगर आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वीडियोज़ की, जो मेरे कंप्लीट वरदान बैच के अंदर भी मैंने सिलोजिज्म पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक दे दूंगा। कंप्लीट वहाँ से सीख जाओगे, कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और साथ साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज कराते हुए चला जाऊँगा। कोई नया स्टूडेंट है उसको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दूंगा। देखो, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो ओनली और फ्यू का है। तो ओनली फ्यू के बारे में छोटी छोटी 2 बातें मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ओनली फ्यू का डायग्राम कैसे बनता है। जैसे यहीं पे मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, ओनली ए फ्यू पिंक इज वाइट, ठीक है। तो ए फ्यू पिंक इज वाइट, इसमें बोला केवल कुछ गुलाबी सफेद हैं। तो मैं एक एग्जांपल बताऊँ, ये केवल, अगर ये केवल हटा देंगे तो सिर्फ मतलब रह जाएगा कुछ गुलाबी सफेद है। ये ओनली हटा देंगे तो रह जाएगा ए फ्यू पिंक इज वाइट या फिर सम पिंक इज वाइट, वही चीज है। तो कई जगह पे ये डाउट रहेगा कि सर कुछ का सेंस आ रहा है, सम का ही सेंस आ रहा है, तो सम की तरह डायग्राम बना देते हैं। सम का डायग्राम ऐसे बनता है ना, सम ए आर बी ऐसे बनता है। लेकिन अगर आपको दिया गया ए फ्यू पिंक इज वाइट, तो इस केवल से इस ओनली से क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बोल रहा हूं। जैसे मान लो मैं गया किसी क्लास के अंदर और कुछ क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स वहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और मैंने उन स्टूडेंट्स को बोला कि भाई क्लास में से कुछ स्टूडेंट चले जाओ,
ठीक है, तो हो सकता है कि क्लास में सारे स्टूडेंट चले जाएँ, थोड़े ही चले जाएँ, थोड़े रह जाएँ, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। सारे भी जा सकते हैं क्योंकि मैंने जनरल वे में बोला, एकदम नॉर्मल में, कुछ स्टूडेंट चले जाओ भई। ठीक है, मैंने कतई ये नहीं बोला कि कुछ स्टूडेंट चले जाने का मतलब कुछ स्टूडेंट रुकेंगे, कुछ स्टूडेंट चले जाओ ऐसे बोलेंगे तो हो सकता है सारे ही भाग जाएँ। क्लास में ऐसा माहौल होता है, छोटे बच्चे हो तो वो लोग, कुछ बच्चे बाहर चले जाओ तो सारे सारे उठ के भाग सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट ये बोल दो केवल कुछ बच्चे ही बाहर जाएँगे, इसका मतलब क्या है? कुछ तो बाहर जाएँगे भी और कुछ क्लास में भी रुकेंगे। इसका मतलब क्लास से कुछ बच्चों को बाहर जाना भी है, क्लास से कुछ बच्चों को बाहर नहीं भी जाना है। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो एफयू होता है, ठीक है, ओनली ए फ्यू या ओनली फ्यू, कोई कुछ भी हो, ये सम और सम नोट का कॉम्बिनेशन होता है। सम प्लस सम नोट का कॉम्बिनेशन। इसको कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। इसका मतलब ओनली ए फ्यू पिंक इज वाइट, तो सम की तरह बनाओ पहले तो पिंक और व्हाइट का, कुछ पिंक व्हाइट है। तो देखो सम का तो ये हो गया कि कुछ पिंक व्हाइट है, ऐसे ही करते हैं हम लोग हमेशा। ठीक है, जिसने मेरे से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसने से पढ़ा होगा, कुछ पिंक व्हाइट है, तो ये कॉमन एरिया हो गया कि कुछ पिंक व्हाइट हो गया। लेकिन इसमें सम नोट भी है, कुछ पिंक ऐसे भी हैं जो व्हाइट नहीं है। तो वो कौन से पिंक है? ये वाले। ये छोटा सा पिंक का एरिया ऐसा भी होना चाहिए जो व्हाइट नहीं है। सम के डायग्राम में नॉर्मल ऐसे बनता, लेकिन ओनली लगने के कारण ये छोटे से हिस्से का इधर नेगेटिव रिलेशन आ रहा है। ये थोड़ा सा इसके अंदर फर्क आ जाता है। ठीक है भाई, चलो, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है ना, पूरा कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो देख लेना, बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है। ये तो हो गया ओनली ए फ्यू। चलो अब आ जाते हैं ओनली व्हाइट इज ब्लैक। ओनली क्या होता है? जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, ओनली ए आर बी, ठीक है, ओनली ए इज बी। देखो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा बस इतना सा सोचो कि इसको आपको बनाना कैसे। ओल बी आर ए, उल्टा, ओल में उल्टा बनाना है। ओनली को ओल में उल्टा कर दो। कैसे बनाएंगे कि सारे के सारे बी क्या हैं? ए के अंदर आके सारे सारे ओल ए आर, ओल बी आर ए को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ये अंदर होता है ना, अंदर, इसको आपको ऐसे शेड कर देना है जब भी डायग्राम बनाएंगे। नॉर्मल ओल में तो सिर्फ जो बिना शेडिंग के जो डायग्राम था यही बनता, ठीक है, यही बनता। लेकिन अगर ओनली लगा देंगे तो ये आपको शेडिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसने बोला ओनली ए इज बी, केवल ए ही बी हो सकते हैं। तो क्या कुछ और भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने ये सेटिंग की है कि ए के अंदर तो बी है ना, ए तो बी हो ही सकता है, सारे के सारे ए बी हैं, बी के ऊपर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। लेकिन बी के अंदर और कुछ नहीं आ सकता, बी ए के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ओल बी आ रहे तो भूल जाओ, उल्टा बनाना है ओल में, ये समझ गए। इसके अंदर शेडिंग करनी है। अब ओनली का मतलब है कि केवल ए ही बी हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं इसे मजाक में समझा रहा हूं। मान लेते हैं ये जो बी है ना, ये अंदर वाला जो होता है ना, ये है गर्लफ्रेंड और ये है बॉयफ्रेंड। तो भाई साहब ए बड़ा खतरनाक आदमी है, ए की इस गर्लफ्रेंड के पास में कोई भी नहीं आ सकता। और ठीक है, जैसे कोई मुझे बोल दे यहाँ पे मान ले सी है, यहाँ पे मान लो सी है और कोई फ्रेंड है इसका ए का, ठीक है, ये सी लिखा हुआ है। अब आपको ऐसे बोल दिया जाए सम सी कैन बी, पॉसिबिलिटी में बोल दिया जाए कैन बी बी, तो क्या ये हो सकता है? नहीं। ठीक है, सम सी कैन बी बी, क्या ये सी थोड़ा सा भी बी में आ सकता है? तो ये गलत हो गया। ए के अलावा कुछ भी सी नहीं हो सकता, इसका मतलब सिंपल सा ये है। ठीक है, अगर कैन बी की जगह सीधा सीधा सम सी आर बी ऐसे दे दिया जाए तो भी नहीं हो सकता। मतलब कोई पॉसिबल नहीं है, सी को एक, इस बी को ए के अलावा कोई टच भी नहीं कर सकता है, बस आपको ये मानना है। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ओनली ए इज बी अगर आपको दिया है तो उल्टा ओल में बना दो। उल्टा ओल में बनाएंगे तो ओल बी आर ए बनाएंगे, तो सारे के सारे बी को ए के अंदर बना दिया और इसको ऐसे सेटिंग कर दिया। ध्यान क्या रखना है कि इस बी को इस ए के अलावा कोई टच नहीं कर सकता, इस बी में कोई नहीं आ सकता, ना ये बी कहीं जा सकता है। ठीक है, बी भी कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, बी को यहीं रहना पड़ेगा, ना तो बी के पास कोई आएगा ना बी कहीं पे जाएगा, बस, क्योंकि एक कहता है बहुत डेंजर आदमी है। तो ऐसे मतलब ऐसे तरीका बताया है कि भाई समझने में आ जाए। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। चलो आ जाओ। इससे बोला ओनली ए फ्यू पिंक इज वाइट, ओनली ए फ्यू पिंक, ठीक है, तो पिंक को शॉर्ट में पी लिख देते हैं। ओनली ए फ्यू पिंक इज वाइट। तो
अब जब ओनली ए फ्यू दिया गया है तो सम के साथ में नोट का कुछ ऐसे पिंक भी होंगे जो कि क्या नहीं होंगे, व्हाइट नहीं होंगे। इसके बाद में बोला ओनली व्हाइट इज ब्लैक, ओनली व्हाइट इज ब्लैक बोला तो इसको ऑल में उल्टा बनाएंगे, तो ऑल ब्लैक इज व्हाइट बनाएंगे, तो सारे के सारे ब्लैक को किस में रख दो, व्हाइट में रख दो, तो सारे के सारे इस ब्लैक को मैंने किस में रख दिया, व्हाइट में रख दिया। लेकिन ये ओनली वाला स्टेटमेंट है, इसलिए इसको यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ऐसे सेटिंग कर दी। उम्मीद करता हूँ डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बन गया लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा। ठीक है, ओनली इफ यू ओनली व्हाइट इज ब्लैक में ऑल ब्लैक आर व्हाइट, इस तरीके से बना ली, शेडिंग कर दी। ध्यान क्या रखना है, ये ब्लैक है ना जो यहाँ पे जिसके शेडिंग हुई होती है, ना तो वो कहीं और जा सकता है ना उसमें कोई आ सकता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन के अंदर। कंक्लूजन में बोला ऑल व्हाइट बिंग इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के केस में क्या करते हैं हम लोग, ऑल के केस में मैंने सिखाया है ऑल व्हाइट बिंग पिंक इज ए पॉसिबिलिटी, तो सबके सबको सही, पॉसिबिलिटी में हम किसी भी चीज को सही कराने का प्रयास करते हैं। तो मैंने क्या किया, ऑल व्हाइट, सारे के सारे व्हाइट को उठा के पिंक के अंदर लेके जाना है, यही तो बोल रहे हैं ऑल व्हाइट बिंग पिंक इज ए पॉसिबिलिटी, तो सारे के सारे व्हाइट को उठा के पिंक में। अब बोलोगे सर यहाँ ये वाला व्हाइट में नहीं आ सकता, लेकिन मैं क्या इस एरिया में ला सकता हूं, मैं पूरे के पूरे व्हाइट को उठा के इस एरिया में ला सकता हूं, नहीं ला सकता हूं, ला सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि अगर पूरा व्हाइट आएगा तो साथ में बी भी आएगा, ब्लैक भी आएगा, और ब्लैक कहीं आ सकता है क्या, ब्लैक का कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, ना ब्लैक इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है पॉसिबिलिटी केस में। तो इसने बोला ऑल व्हाइट बिंग पिंक इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि सारे के सारे व्हाइट को उठा के पिंक के अंदर लाना है, लेकिन जब मैं सारे व्हाइट को उठा के पिंक में लाऊंगा तो ये ब्लैक भी साथ में आ जाएगा, और ब्लैक क्या है, ओनली ए फ्यू में शेडिंग अगर इसके ऐसे हो रखी है, इसका मतलब हमने क्या सीखा है कि ना तो ये ब्लैक कहीं जाएगा ना ब्लैक में कहीं आएगा, तो क्या ये पूरा व्हाइट जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये ब्लैक नहीं जाएगा इसके साथ में, इसलिए पॉसिबिलिटी क्या होगी, कैंसिल होगी। आगे देखते हैं, सम पिंक बिंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, कुछ पिंक ब्लैक हो जाए, पिंक का एक छोटा सा हिस्सा यहां से उठा के ब्लैक के अंदर डाल, क्या कोई रोकेगा मुझे, वैसे तो कोई क्रॉस व्रोस तो रोकने वाला नहीं है, लेकिन क्या कोई पिंक ब्लैक के अंदर जा सकता है, थोड़ा सा भी पिंक ब्लैक में जा सकता है, इसने बोला सम पिंक बिंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं जा सकता, व्हाइट के अलावा इसमें कोई नहीं आ सकता, बोला ना ब्लैक का कहीं भी मूवमेंट नहीं होगा, ना ब्लैक कहीं आएगा ना जाएगा, तो क्या थोड़ा सा भी पिंक ब्लैक हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए दोनों गलत हो गए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसार करते हैं, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, दोनों के दोनों ही क्या है, गलत है। देख लो इस क्वेश्चन में ओनली ए फ्यू का असली मतलब आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये अंदर वाला है, ये कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, तो उसी के ऊपर दोनों के दोनों आपके कंक्लूजन थे, जिसको एक छोटी सी बात ये समझ में आ रही थी कि ब्लैक कहीं भी नहीं जाएगा, वो दोनों कंक्लूजन पता कर गया। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इसने बोला सम टेबल्स आर चेयर्स, सम टेबल्स आर चेयर्स, कुछ टेबल क्या है, चेयर है, सम सोफा आर डेस्क, तो अभी तो सोफा और डेस्क कुछ है नहीं तो बाद में देखेंगे इसको, नो चेयर इज डेस्क, कोई भी चेयर क्या नहीं है, डेस्क नहीं है, तो ऐसे बनाएंगे कोई भी चेयर क्या नहीं है, डेस्क नहीं है। बोला सम सोफा आर डेस्क, तो कुछ सोफा क्या है, डेस्क है। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। भाई देखो डायग्राम वगैरह में किसी को दिक्कत हो तो पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना पड़ेगा, यहाँ मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, सम चेयर्स आर नोट सोफा, तो सम नोट कैसे चेक करते हैं हम लोग, सम नोट में आप ऐसे चेक करते हैं कि जो सम के साथ जो आता है ना चेयर या फिर जो भी आ रहा है, उसके छोटे से हिस्से का दूसरे वाले के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे दिया गया है सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ए अगर है और ये बी है तो सम के साथ ए है ना, तो बोला सम ए आर नॉट बी, तो ए का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसका ब्लैक के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन हो, कि ये छोटा सा हिस्सा ए जो है सम ए बी नहीं हो सकता, ये जो छोटा सा सम कुछ ए का हिस्सा ये कभी भी बी नहीं हो सकता, इसलिए इसमें बी क्रॉस रिलेशन है। तो जब भी सम नोट का रिलेशन देखना हो तो सम जिसके साथ आता है ना उसका तो एक छोटा सा हिस्सा दूसरे वाले के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। अब आपको यहां देखना है सम चेयर्स आर नोट सोफा, यानी चेयर्स के एक छोटे से हिस्से का सोफा के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। तो भाई देखो चेयर का ये चेयर रहा और ये सोफा रहा। ठीक है, आप बोलोगे सर इस सोफे के इस वाले हिस्से का देखो
चेयर के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है? देखो इस पूरे का क्रॉस रिलेशन तो इसका भी है, लेकिन मुझे क्या देखना है, ये नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि चेयर के एक छोटे से हिस्से का सोफा के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। क्या ऐसा है? चेयर का कोई भी हिस्सा ऐसा दिख रहा है जिसका सोफा के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन हो? नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं इसमें उल्टा कर दूं, इसे चेयर की जगह सोफा कर दूं और सोफा की जगह चेयर कर दूं, तो क्या हो जाएगा? अब मुझे क्या देखना है? अब मुझे सोफा का एक छोटा सा हिस्सा देखना है जिसका चेयर के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन हो। तो ध्यान से देखो, सोफा का बताओ ये वाला छोटा सा जो हिस्सा है, इसका चेयर के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है? तो इस केस में जब मैंने ये चेंजमेंट कर दिया तब ये सही हो जाएगा। ध्यान देना इस चीज को, समझ गए ना? ठीक है, लेकिन असली जो क्वेश्चन था उसमें ये गलत था। आगे आपको बोला गया, क्या बोला गया? ऑल चेयर्स आर सोफा, सारे के सारे चेयर सोफा है। तो चेयर का पूरा सर्किल सोफा के अंदर आना चाहिए। देखो, क्या चेयर का पूरा सर्किल सोफा के अंदर है? नहीं है। दोनों के दोनों गलत हो गए। जब दोनों गलत हुए ना, तो मेरा एक आइदर और का केस भी होता है। आइदर और के केस में क्या होता है? जब एलिमेंट सेम हो दोनों कॉन्क्लूजन के, तब हमें शक होना चाहिए कि भाई आइदर और हो सकता है। और यहां पे मैंने क्या देखा? यहां पे मैंने देखा चेयर सोफा, यानी कि एलिमेंट हो गए सेम। ठीक है, एलिमेंट सेम हो तो आइदर और हो सकता है। तो आइदर और केस में हम लोग क्या क्या देखते हैं, ध्यान से फटाफट बता देता हूं, बाकी पूरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में तो बताया हुआ है। आइदर और वाले केस में सबसे पहले तो एलिमेंट सेम, ईएस मतलब एलिमेंट सेम। दूसरा, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। ठीक है। तीसरा, एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एक में कहीं ना कहीं नोट वगैरह आना चाहिए। चौथा, कम से कम एक बार सम आना चाहिए, कम से कम एक बार सम आना चाहिए। ठीक है, ये देखना है। तो देखो, एलिमेंट सेम हो ही गए, दोनों कंक्लूजन गलत हो ही गए। अब आपको देखना है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट देखो पॉजिटिव है और ये वाला कंक्लूजन देखो क्या है, नेगेटिव है। देख लिया, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, तो यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, तो ये भी फॉलो हो गया। कम से कम दोनों कंक्लूजन में से कहीं पर भी एक बार सम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सम आ ही रहा है, आ रहा है ना एक जगह पे सम, सारी कंडीशन फॉलो हो गया। तो इसमें क्या होगा? इसमें आइदर और होगा। तो दूसरे वाले के अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे वाले क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, यानी आइदर और, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। भाई देखो, डायरेक्ट अगर कोई पहली बार कोई अगर स्टूडेंट देख रहे हैं उसको दिक्कत आ सकती है, लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है मेरे से उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये अगले कुछ यहाँ पे फिर से नए साल का क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन वगैरह दी हुई है, इनको छोड़ते हैं, हम सीधा क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोला, नो डॉल्फिन इज लेच, कोई भी डॉल्फिन लेच नहीं है। देखो भाई, नो डॉल्फिन इज लेच, कोई भी डॉल्फिन लेच नहीं है, कोई डॉल्फिन लेच नहीं है। फिर बोला, ऑल ट्रेन्स आर डॉल्फिन्स, कोई शिप लेच मतलब इसने अलग अलग कैसे दे दिया? अच्छा, ये ऊपर नीचे दे दिया, मैंने सोचा हिंदी में अलग कैसे आ गया। इसमें बोला ऑल ट्रेन्स आर डॉल्फिन्स। ठीक है, तो ऑल ट्रेन्स आर डॉल्फिन्स, तो ट्रेन्स को डॉल्फिन्स के अंदर बना दिया। उसके बाद में क्या बोल रहा है? नो शिप इज लेच, कोई भी शिप लेच नहीं है। तो लेच के साथ में शिप का क्या हो गया? क्रॉस रिलेशन हो गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ आप लोग कंक्लूजन के ऊपर। एटलीस्ट सम डॉल्फिन्स आर शिप्स, तो एटलीस्ट सम का मतलब सम ही होता है। तो सम का मतलब क्या होता है? जब आप देख रहे होते कंक्लूजन सही है या गलत है, तो सम का मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। तो बताओ, डॉल्फिन और शिप में कुछ कॉमन है क्या? ठीक है, ये रहा शिप, ये रहा डॉल्फिन, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों के अंदर, कुछ सेम। सम का मतलब होता है कॉमन, तो दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हो गया गलत। फिर इसने बोला, नो डॉल्फिन इज ए शिप। ठीक है, अब जैसे सब नोट मैंने समझा, नो समझा देता हूं, जैसे नो ए इज बी होता है। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है तो आपको कैसे चेक करना पड़ेगा? ए का पूरा सर्किल और बी का पूरा सर्किल, दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, पूरे पूरे सर्किल के बीच में। वहां पे पहले वाले के थोड़े का दूसरे वाले के पूरे सर्किल के साथ था, यहाँ पे पूरे पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। तो यहां देखो, इसने बोला नो डॉल्फिन, अरे इसने बोला नो डॉल्फिन इज शिप,
तो क्या डॉल्फिन और शिप के सर्किल पूरे पूरे सर्किल में क्रॉस रिलेशन है क्या? अब कोई ये मत सोचना कि इनके बीच में भी क्रॉस रिलेशन है, इनके बीच में भी है, तो इन दोनों के बीच में भी क्रॉस रिलेशन हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, सीधा दिखना चाहिए क्रॉस रिलेशन। क्या डॉल्फिन के बीच में और शिप के बीच में डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन दिख रहा है? कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन फिर से वही बात, ठीक है, हम लोगों को सिखाया गया है कि आइदर और का भी एक केस होता है, और जब एलिमेंट सेम हो तभी हम इसको देखते हैं। तो यहाँ डॉल्फिन शिप, यहाँ डॉल्फिन शिप, एलिमेंट सेम हो गए। तो दो कंडीशन हमारी पहले से इसे फॉलो हो चुके हैं, एलिमेंट सेम हो ही चुके हैं। ठीक है, दूसरा आप लोगों का कंक्लूजन दोनों के दोनों गलत हो ही चुके हैं, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। तीसरी कंडीशन क्या होती है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चौथी कंडीशन होती है कि कम से कम एक बार क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। तो देख लो भाई, है ना, यहाँ पे दो कंडीशन तो फॉलो हो ही चुकी थी पहले ही। ऊपर वाला पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नीचे वाले में देखो नो आ रहा है, नेगेटिव है, तो ये भी फॉलो हो गई। सम आना चाहिए कम से कम एक बार, यहाँ देखो सम आ ही रहा है, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। सारी की सारी कंडीशन फॉलो हो गई, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आइदर और आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, फिर देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है ऑल नोड्स आर टॉयज। सारे के सारे नोड्स क्या है? टॉयज है। तो ऑल नोड्स आर टॉयज। आगे देखते हैं। ओनली अ फ्यू स्टेच्यूज आर नोड्स। ठीक है, केवल कुछ स्टेच्यू ही नोड्स हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू स्टेच्यूज आर नोड्स। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये किसके बारे में दे रहा है? नोड्स के बारे में दे रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली अ फ्यू स्टेच्यूज आर नोड्स। तो कुछ स्टेच्यू नोड होंगे, तो कुछ का रिलेशन तो होगा ही होगा, सम कुछ कॉमन का। लेकिन ये ओनली अ फ्यू है, तो यहाँ पे बताओ ये नेगेटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा नोड्स के साथ में? थोड़े से इस हिस्से का, ठीक है, स्टेच्यू के हिस्से का, ऐसे सिखाया मैंने ओनली अ फ्यू के अंदर। आगे देखो ऑल स्टेच्यूज आर केसेस। सारे के सारे जो स्टेच्यू है ना वो क्या है? केसेस हैं। तो सारे के सारे जो स्टेच्यू है ना वो क्या है? केसेस हैं। तो हम लोग सारे स्टेच्यू को केसेस भी बना देते हैं। ठीक है, सारे के सारे स्टेच्यू क्या है? केसेस हैं। सभी स्टेच्यूज केस हैं, तो सारे के सारे स्टेच्यू को मैंने केस के अंदर ले लिया। चलो आगे बढ़ते, अब कंक्लूजन के ऊपर आ जाओ। कंक्लूजन में क्या बोला गया है? कंक्लूजन में बोला गया ऑल टॉयज बिंग स्टेच्यू इज ए पॉसिबिलिटी। इसने बोला कि सारे के सारे टॉय को उठा के, पॉसिबिलिटी में उठाते हम, सारे के सारे टॉय को उठा के किस में डाल दो? स्टेच्यू में डाल दो। तो सारे के सारे टॉय को उठा के क्या मैं स्टेच्यू के अंदर डाल सकता हूँ? सारे के सारे टॉय को उठाना है, इस पूरे टॉय को उठाना है, इसमें एन भी साथ में जाएगा। ठीक है, और स्टेच्यू में के अंदर डालना है। अब आप बोलोगे सर ये जो एन वाला हिस्सा है ना, ये स्टेच्यू के इस पार्ट में नहीं जाएगा, जा सकता है क्या बताओ? ये एन वाला नोड्स वाला हिस्सा स्टेच्यू के इस पार्ट में नहीं जा सकता, लेकिन आपको जरूर थोड़ी इसी पार्ट में डालो। आपको तो ये पूरा का पूरा टॉयज वाला क्या है ये, टी से क्या नेम इसमें लिखा है, हाँ टॉयज वाला ये पूरा का पूरा जो सर्किल है ना, इसको उठा के इस स्टेच्यू में डालना है। तो इसमें नहीं जा सकता, थोड़ा सा कोई जरूरी नहीं, आप इस वाले एरिया में डाल दो। पूरा का पूरा उठा के इसमें अगर मैं रखूंगा तो क्या कोई मुझे रोकेगा? क्या कोई क्रॉस है ऐसा जो रोक पाएगा? सर इसमें ले जाओगे तो रोक सकता है इस एन को, लेकिन जरूरी थोड़ी इसमें ले जाओ, मुझे तो सही कराने की कोशिश करनी है। तो मेरे पास एक ऐसा है साइड में हिस्सा है, उसमें ले जाऊंगा। तो सारे के सारे टॉयज के सर्किल को उठा के इस हिस्से में रख दूंगा। क्या मैं पूरे के पूरे टॉयज के सर्किल को उठा के स्टेच्यू में ले गया तो पॉसिबिलिटी सही हो गई। पॉसिबिलिटी में से चेक करते हैं, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। इसने बोला सम नोड्स आर डेफिनेटली नॉट केसेस। अब देखिए डेफिनेटली कुछ नहीं होता, सम नोट का मतलब सम नोट ही होता है, डेफिनेटली यहाँ से हटा दो, भूल जाओ इसको। ठीक है, इसने बोला सम नोड्स आर नोट केसेस। तो सम नोट कैसे देखते हैं? नोड्स के एक छोटे से हिस्से का इस दूसरे केस के पूरे सर्किल के साथ में क्या होना चाहिए? क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। ये होता है सम नोट में। क्या होता है? सम जिसके साथ है उसके एक छोटे से हिस्से का दूसरे वाले के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। यानी नोड्स के एक छोटे से हिस्से का, नोड्स के एक छोटे से हिस्से का दूसरे वाले के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। तो बताओ नोड्स के एक छोटे से हिस्से का इस केस के पूरे सर्किल के साथ में कहीं क्रॉस रिलेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा भाई। नोड्स के कोई भी छोटे से हिस्से का दिखाओ पूरे सर्किल के साथ में, तो ये जो केस का पूरा सर्किल है इसके साथ में तो किसी का ही क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो नोड्स के छोटे से हिस्से का कैसे हो जाएगा? तो नहीं हो सकता, तो ये हो गया गलत। तो इसमें क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाता है।
सेम टू सेम डायग्राम है डॉल्फिन वाला। कहाँ चला गया, चलो वो पीछे चला गया तो मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। कंक्लूजन इसमें अलग है, ठीक है। कई बार होता है एग्जाम में स्टेटमेंट सेम रख लेता है, क्यों रखता है, क्योंकि आप रफ शीट में एक बार ही वेन डायग्राम बना के उसी से अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर दे दो। चलो इसमें वाला नो डॉल्फिन इज लेच, तो मैंने बनाया भी था नो डॉल्फिन इज लेच, ऐसे ही बनाया था, इसको फटाफट बना देता हूँ। ऑल ट्रेन्स आर डॉल्फिन्स, ऑल ट्रेन्स आर डॉल्फिन्स, नो शिप इज लेच, नो शिप इज लेच। चलो फटाफट देखते हैं कंक्लूजन के ऊपर। इसने बोला सम शिप बिंग ट्रेन इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी करना है यानी कि सम में करना है, यानी शिप के एक छोटे से हिस्से को उठा के ट्रेन के अंदर ले जाओ। तो मैं शिप के कोई भी छोटे से हिस्से को उठा के इसे ट्रेन के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या कोई क्रॉस रोक सकता है मुझे? कोई है ऐसा क्रॉस? सर ये इसमें भी क्रॉस इसमें भी क्रॉस, तो कैसे चला जाएगा भाई? डायरेक्ट क्रॉस ही अगर इन दोनों के बीच में डायरेक्ट क्रॉस होता ना तो मैं इस हिस्से को इसमें ला ही नहीं पाता, लेकिन इसके बीच में कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। तो जब मैं इस शिप के इस छोटे से हिस्से को उठा के जब इसे ट्रेन के पूरे सर्किल में लेके आऊंगा तो क्या कोई मुझे इस पॉसिबिलिटी को सही कराने से रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। इसलिए पॉसिबिलिटी सही कराने की कोशिश कर रहा हूँ और सही हो गई, तो इसलिए मैं सही हो गया। इसने बोला नो लेच इज ट्रेन्स, कोई भी लेच ट्रेन नहीं है, यानी कि लेच के पूरे सर्किल का ट्रेन्स के पूरे सर्किल के साथ में क्या होना चाहिए? क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। तो लेच का पूरा सर्किल ये रहा, ट्रेन्स का पूरा सर्किल ये रहा। बताओ इन दोनों पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन है क्या? बिल्कुल है। कैसे है? देखो ये है ट्रेन्स और ये है लेच, पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है? बताओ, है ना क्रॉस रिलेशन? क्यों है? अगर डॉल्फिन इस बड़े वाले सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन है तो अंदर वाले सर्किल के साथ तो क्रॉस रिलेशन होगा ही होगा ना। तो यहां पे मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि लेच के पूरे सर्किल का इस ट्रेन्स के पूरे सर्किल के साथ में क्या है? क्रॉस रिलेशन है। इसलिए ये भी क्या हो गया? सही हो गया। इसमें क्या आ जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, फिर से स्टेटमेंट वही रख लिया उसने, कंक्लूजन चेंज कर दिया, लेकिन मैं डायग्राम तो फिर से बनाना ही पड़ेगा समझाने के लिए, तो डायग्राम बनाता हूँ। ऑल नोड्स आर टॉयज, ऑल नोड्स आर टॉयज। फिर बोला गया ओनली अ फ्यू स्टेच्यूज आर नोड्स, ओनली अ फ्यू स्टेच्यूज आर नोड्स। तो थोड़े से स्टेच्यू का नोड्स के साथ में क्या होगा? क्रॉस रिलेशन भी होगा। अभी दिखाया था मैंने डायग्राम बना के। फिर बोला ऑल स्टेच्यूज आर केसेज, सारे के सारे स्टेच्यू क्या हैं? केसेज भी हैं। सारे के सारे स्टेच्यू को यहाँ पे मैंने केसेज भी बना दिया। ठीक है, फिर डायग्राम समझ में आ गया होगा। पहला यहाँ पे देखो क्या बोला गया, पहला कंक्लूजन है ऑल नोड्स आर केसेज, सारे के सारे नोड्स क्या हैं? केस में, यानी कि नोड का पूरा सर्किल केस के अंदर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या नोड का पूरा सर्किल केस के अंदर दिख रहा है? नोड ये रहा, केस ये रहा। क्या नोड का पूरा सर्किल केस में है? नहीं है, ये तो बाहर है ना, देखो आधा बाहर है, तो ये गलत हो गया। नोड का पूरा सर्किल केस में नहीं है। फिर बोला नो स्टेच्यू इज ए टॉय, तो नो कैसे होगा? स्टेच्यू और टॉय के पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। तो देखो भाई, ये रहा स्टेच्यू, ये रहा टॉय, क्या इन दोनों के पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन है? नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें एलिमेंट सेम है नहीं, तो इसमें आ जाएगा नाइदर फर्स्ट फॉलो, यानी कि ना तो फर्स्ट फॉलो करता है नोर सेकंड, ना ही सेकंड फॉलो करता है, ना ही पहला फॉलो करता है ना ही सेकंड फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये कुछ ऑप्शन के सीक्वेंस के अंदर मतलब चेंज किया गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं खास इसमें समझने वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। चलो आ जाओ भाई, थोड़ा सा इसको उधर कर देता हूँ, मैं छोटा कर देता हूँ, नहीं तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसका। हाँ, ऑल मोबाइल्स आर स्मार्टफोन्स। चलो जी रुक जा भाई, ऑल मोबाइल्स आर स्मार्टफोन्स, ऑल मोबाइल्स आर स्मार्टफोन्स। ये लो, सम स्मार्टफोन्स आर गैजेट्स। सेकंड, सम स्मार्टफोन्स आर गैजेट्स, सम गैजेट्स आर चीप। कुछ गैजेट क्या है? चीप। सम गैजेट्स आर चीप। ठीक है, फिर बोला नो गैजेट इज सिम, कोई भी गैजेट सिम नहीं है। तो कोई भी गैजेट सिम नहीं है तो गैजेट, अब देखो आगे तो कैसे बना सकते हैं इसको, तो नीचे बना देता हूँ। कोई भी गैजेट सिम नहीं है तो इन गैजेट और सिम के बीच में क्या हो गया? क्रॉस रिलेशन हो गया। बस ये डायग्राम बना।
अब आ जाओ कंक्लूजन के ऊपर, फटाफट देखो कंक्लूजन क्या बोल रहा है। सम मोबाइल्स आर सिम इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बोल रहा है, पॉसिबिलिटी बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ मोबाइल को उठा के सिम के अंदर लेके जाना है। पॉसिबिलिटी का मतलब यही है, कुछ सही कराना है। तो सम मोबाइल्स आर सिम, कुछ मोबाइल को उठाया यहां से और इस सिम में लाने का प्रयास किया, तो क्या मैं ला सकता हूं, ला सकता हूं या नहीं ला सकता हूं। कुछ मोबाइल को उठा के इस सिम में ला सकता हूं, क्या कोई क्रॉस रोक पाएगा मुझे, सर ये क्रॉस रोक सकता है, ये क्रॉस भाई इस सर्किल को रोक सकता है, बस इस वाले को, और किसी को नहीं रोक सकता है। तो मोबाइल को तो रोक ही नहीं पाएगा, जब मोबाइल सिम के अंदर आएगा तो कोई रोक पाया, नहीं रोक पाया, तो इसका मतलब आ गया, तो पॉसिबिलिटी सही हो गई। आगे देखते हैं, सम गैजेट आर बोथ मोबाइल एंड स्मार्टफोन। अब ऐसे क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है, पहला तो सही हो गया। सम गैजेट्स आर बोथ मोबाइल्स एंड स्मार्टफोन, यानी कि कुछ गैजेट ऐसे हैं जो मोबाइल भी हैं और साथ में स्मार्टफोन भी हैं, ठीक है। तो कुछ गैजेट क्या ऐसे दिख रहे हैं आप लोगों को जो स्मार्टफोन में भी हैं और मोबाइल में भी हैं। तो मुझे कुछ गैजेट स्मार्टफोन तो दिख रहे हैं, स्मार्टफोन और गैजेट में तो कॉमन दिख रहा है, लेकिन स्मार्टफोन और गैजेट में तो कॉमन दिख रहा है, लेकिन स्मार्ट गैजेट और मोबाइल में कुछ दिख रहा है, गैजेट और मोबाइल में कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो स्मार्टफोन और गैजेट में तो कुछ कॉमन है, लेकिन इसने मोबाइल्स भी तो बोला है साथ के अंदर, तो क्या गैजेट और मोबाइल के बीच में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ पहला ही सही होगा, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑल ऑरेंजेस आर बनानाज, ऑल ऑरेंजेस आर बनानाज। फिर इस्तेमाल, नो बनाना इज एन एप्पल, कोई भी बनाना क्या नहीं है, एप्पल नहीं है। फिर बोला ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, सारे के सारे एप्पल क्या हैं, फ्रूट है। तो देखो इस पे थोड़ी सी जगह छोड़ के ऐसे बनाया करो, जब भी ऐसे कई क्रॉस का रिलेशन पहले से है, तो ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, तो इससे क्या होगा, अगर देखो ये एप्पल्स ऐसे होता और इधर से ये ऐसे क्रॉस रिलेशन आ रहा है, अगर मैं इसको टच करते ये बना देता, फ्रूट्स बना देता, तो मुझे पता नहीं लगता ये क्रॉस रिलेशन एप्पल के साथ है या फ्रूट के साथ है। तो इसलिए आप क्या करा करो, अगर पहले से कोई क्रॉस रिलेशन थोड़ा सा इधर से होते हुए सर्कल को बना दिया करो, ताकि आपको पता लगेगा कि लाइन अगर अंदर जा रही है तो अंदर वाले के साथ में क्रॉस रिलेशन है, बाहर वाले के साथ में नहीं है, ठीक है। समझ, छोटी सी बात है बस समझने लायक। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे, नो ऑरेंज इज एन एप्पल, ठीक है। ये आगे ये क्या आ गया भाई, ये सेकंड यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, ठीक है, ऊपर चला गया। नो ऑरेंज इज एन एप्पल, यार ये क्या है, एन क्यों नहीं लगाया, ठीक है, नो ऑरेंज इज एन एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरेंज का पूरा सर्किल और एप्पल के पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, तभी दोनों सही होगा। तो देखो भाई एप्पल का पूरा सर्किल ये, ऑरेंज का पूरा सर्किल ये, बताओ क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप मुझे बताओ, जब ये बड़ा वाला बनाना का सर्किल है, इस बड़े वाले सर्किल का इस एप्पल के सर्किल के साथ, पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन हो सकता है, तो ये तो अंदर है इसके। तो ऑरेंज के पूरे सर्किल का एप्पल के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर बोला सम ऑरेंजेस आर फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कि कुछ ऑरेंज को उठा के फ्रूट्स के अंदर लेके जाना है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है इसलिए। तो देखो कुछ ऑरेंज को उठाओ यहां से और फ्रूट के अंदर लेके जाओ, क्या जा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इस ऑरेंज को उठा के यहां तो नहीं जा सकते, इस वाले हिस्से में तो कैसे चले जाओगे, क्रॉस का रिलेशन है, देखो नहीं जा सकते। लेकिन आपको जरूरी थोड़ी है यहीं जाना, जहां जा सकते हो वहां जाने का प्रयास करो, कहीं भी चले जाओगे तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। तो ये जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है इधर इधर वाला, इसमें से कहीं भी चले जाओ, तो यहां से छोटा सा हिस्सा उठा के मैं यहां चला गया, तो जा पाया नहीं जा पाया, ऑरेंज के एक छोटे से हिस्से को मैं फ्रूट के अंदर ले गया, जब अगर मैं ले जा पा रहा हूं तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, सही हो गए। तो इसमें आ जाएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है पीछे जो गया फॉलोज, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है भाई। फुल अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कुछ यहाँ पे अगर कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप पूरा वीडियो जो कॉन्सेप्ट का है वो सिलोजिज्म बैंकर्स पॉइंट ऐसे लिख के सर्च कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, ठीक है, वहां से पूरा समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सबसे पहले डायग्राम बनाओ,
इसने बोला ऑल ऑरेंज आर रेड, सारे के सारे ऑरेंज क्या है, रेड है। ऑल ऑरेंज आर रेड, सेम ये क्या डायग्राम, नो रेड इज ब्लैक, नहीं कुछ और है, तो नो रेड इज ब्लैक। फिर बोला सम ब्लैक आर ब्लू, सम ब्लैक आर ब्लू। अब यहाँ देखना भाई, एक चीज देखने वाली है, ठीक है, समझने वाली है कि आप लोग ये मत लिख देना कि ब्लैक और ब्लू को बी लिख दिया तो कंफ्यूज होगे, तो ऐसे लिख दिया करो, ब्लैक को पूरा लिख देना, ब्लू को भी पूरा लिख देना, अगर एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे छोटे हैं तो, ठीक है। फिर इसने बोला ऑल ब्लू आर पिंक, सारे के सारे ब्लू क्या है, पिंक है, तो ये बार वाला सर्किल पी है भाई, मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, और ब्लू आर पिंक, तो डायग्राम बन गया हमारा। अब आगे जाते हैं कॉन्क्लूजन के ऊपर। कॉन्क्लूजन में क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, कॉन्क्लूजन में क्वेश्चन बोल रहा है सम रेड आर ऑरेंज इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ रेड क्या है, ऑरेंज है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो कुछ रेड को उठा के ऑरेंज के अंदर लेके जाना है, इसका मतलब यही होता है। सम पॉसिबिलिटी कितनी सीख ली आज की क्लास में, तो थोड़े से रेड को उठाओ और ऑरेंज के अंदर ले जाओ। बताओ थोड़े से रेड को ऑरेंज के अंदर ले जा सकता हूँ क्या मैं, सर ये तो पहले से ही है, देखो रेड और ऑरेंज में तो पहले से ही पूरा का पूरा कॉमन है, तो इसका मतलब मैं अगर ऐसे लिखता हूं सम रेड आर ऑरेंजेस, तो ये सही होगा या गलत होगा, ध्यान से देखो। कुछ रेड ऑरेंज, यानी रेड और ऑरेंज में कुछ कॉमन होना चाहिए, तो बताओ ये ऑरेंज पूरा का पूरा रेड में कॉमन है कि नहीं है ना, पूरा सर्किल भी कॉमन हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, तो इस रेड में ये ऑरेंज पूरा का पूरा कॉमन है, इसका मतलब ये सम सही हो गया। और जब भी पॉसिबिलिटी के केस में ध्यान रखना, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया होगा, वहां पे बताया कि जब भी कोई भी कंक्लूजन ट्रू हो जाए, पहले से ही ट्रू हो जाए, ठीक है, तो आप लोगों की अगर ये नॉर्मल, इसका अगर मैं पॉसिबिलिटी हटा दूं तो इसका नॉर्मल स्टेटमेंट है ना ये, अगर ये ट्रू है तो पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए। तो ये मैंने और भी डिटेल के अंदर उसमें समझाया है, फुल वीडियो जो है हमारा उसके अंदर। ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो इसलिए गलत हो गया। कोई भी पॉसिबिलिटी का नॉर्मल स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो पॉसिबिलिटी का है। यहां बोला गया तो सम रेड आर ऑरेंज इज ए पॉसिबिलिटी, इसका नॉर्मल स्टेटमेंट सम रेड आर ऑरेंज, तो बताओ सम रेड ऑरेंज है कि नहीं है, रेड और ऑरेंज में ये पूरा पूरा ऑरेंज कॉमन है, यानी कि सम रेड आर ऑरेंज ट्रू है, यानी इस पॉसिबिलिटी का जो नॉर्मल स्टेटमेंट था वो ट्रू है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। कोई भी चीज़ ट्रू होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है। अब इसमें कई बार कई लोग आर्गुमेंट करते हैं नेट के ऊपर ये वो, तो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, सिलोजिज्म मतलब बोलने की भाषा समझने का तरीका, यही तो चेक करने की कोशिश करते हैं सिलोजिज्म के अंदर। जैसे मेरा नाम अंशुल सैनी है, आप सबको पता है, ठीक है, और आप में से कोई ये बोले कि इसका नाम अंशुल सैनी होने की संभावना है, तो वो क्या बात हुई, गलत बात है ना। तो पता है जब आपको कि मेरा नाम अंशुल सैनी है तो सीधा अंशुल सैनी है, इसमें संभावना कहाँ से आ गई, तो संभावना गलत है। ऐसे ही यहाँ पे होता है, जब हमें पता है कि कुछ रेड ऑरेंज हैं तो संभावना पॉसिबिलिटी क्यों लगाएंगे, इसलिए गलत हो गया। इसने बोला ऑल ब्लू आर ऑरेंज इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ब्लू ऑरेंज हो जाए ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि सारे ब्लू को उठाओ और ऑरेंज के अंदर ले जाओ। ये सारे ब्लू को उठाया मैंने यहाँ से और मुझे ऑरेंज के अंदर लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, सारे ब्लू को उठा के यहाँ से सारा ब्लू उठाया और मुझे ऑरेंज के अंदर लेके जाना है, यही तो है ऑल ब्लू आर ऑरेंज इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी हम उठा के दूसरे के अंदर ले जाने का प्रयास करते हैं, तो क्या सारे के सारे ब्लू को उठा के मैं ले जा सकता हूँ ऑरेंज के अंदर। मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि सर ब्लू का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका ऑरेंज के साथ में क्रॉस रिलेशन है ना, देखो ये ऑरेंज के साथ में क्रॉस रिलेशन है, इसलिए ये वाला हिस्सा ऑरेंज में कभी नहीं जाएगा, और ये नहीं जाएगा तो क्या पूरा पूरा ब्लू जा सकता है यहाँ पे, पूरा ब्लू नहीं जा सकता, इसलिए गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस ऑल की जगह सम लगा दूं, तो अब इसमें मतलब सम ब्लू आर ऑरेंज इज पॉसिबिलिटी, तो इस बार ब्लू के पूरे हिस्से को नहीं लेके जाना है, थोड़े से हिस्से को लेके जाना है। तो आप बोलोगे सर ये वाला हिस्सा नहीं जाएगा, तो जरूरी है कि इसको लेके जाओ। यहां से मैं एक छोटा सा हिस्सा उठाया ब्लू का और ले जाके ऑरेंज में पहुंच गया, किसी ने नहीं रोका मुझे, तो सम के केस में ये सही हो जाता। लेकिन हमारे ओरिजिनल में क्या है, ऑल है, ऑल के केस में हो जाएगा गलत। जब दोनों गलत है तो नाइदर नोर, कोई भी सही नहीं है, ठीक है, दोनों के दोनों ही फॉलो नहीं करते हैं। आगे बढ़े, चलो फिर से देखो स्टेटमेंट्स के डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन बोला सम ट्रेन्स आर स्टेशंस, कुछ ट्रेन स्टेशन है, सम ट्रेन्स आर स्टेशंस, ठीक है, बना दिया। फिर बोला ऑल स्टेशंस आर प्लेटफॉर्म, सारे के सारे जो स्टेशन है ना ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, इसने ऐसा बोल दिया।
इसके बाद बोला कि ऑल प्लेटफॉर्म्स आर ट्रैक्स, ये देखो स्पेस है इसके बीच में, स्पेस नहीं लगा, ऑल प्लेटफॉर्म्स आर ट्रैक्स, तो सारे के सारे प्लेटफॉर्म क्या हैं, ट्रैक्स है, ये इसके अंदर आ गया। चलो इसे बोला सम ट्रैक्स आर बोगीज, कुछ ट्रैक क्या है, बोगी है, बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम बना है, कुछ ट्रैक क्या है, बोगीज है। अब आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम ट्रैक्स आर ट्रेन, कुछ ट्रैक्स ट्रेन है। भाई ट्रेन कौन सा था, ट्रैक कौन सा था, ये ट्रेन है भाई, ठीक है, सेम वर्ड है ना तो लिख देना, ये ट्रैक है। चलो अब इसने बोला सम ट्रैक्स आर ट्रेन्स, तो ये ट्रेन है और ये बड़ा वाला सर्किल ये किसका है, ट्रैक का सर्किल है, ये वाला देखो ट्रैक का है। तो क्या ट्रेन और ट्रैक में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन होगा तो सम सही हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये वाला हिस्सा ट्रेन और इसके अंदर कॉमन है कि नहीं है, है ना कॉमन दोनों के अंदर, ये ट्रेन में भी है, ये ट्रैक में भी है, देखो ये वाला हिस्सा इस बड़े वाले सर्किल में आ रहा है, तो ये कॉमन है इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखो आगे क्या, सम बोगल्स, बोगीज होगा यार, ये बोगल्स कहाँ से आ गया, बोगीज ये आई है यहाँ पे, ठीक है। सम बोगीज आर ट्रेन्स, कुछ बोगीज क्या है, ट्रेन है। तो क्या बोगी और ट्रेन में कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा बोगी और ये रहा ट्रेन, क्या बोगी और ट्रेन में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ये ट्रेन बोगी का सर्किल है, ट्रेन का सर्किल है, कुछ भी नहीं दिख रहा कॉमन, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ओनली फर्स्ट फॉलो, समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ऑल पेन आर पेंसिल्स, कि सारे जो पेन है ना वो क्या है, पेंसिल है। तो ऑल पेन आर पेंसिल, ऐसे बनेगा डायग्राम। इसके बाद में बोला सम पेंसिल आर बॉक्सेस, कुछ पेंसिल क्या है, बॉक्सेस है, सम पेंसिल्स आर बॉक्सेस। फिर उसने नो बॉक्स इज रबड़, तो थोड़ा नीचे बना देता हूँ, कोई भी बॉक्स क्या नहीं है, रबड़ नहीं है, ऐसे बनेगा डायग्राम। आप आगे भी बना सकते हो, मेरे आगे जगह नहीं बची, मैंने नीचे बना दिया सर्किल। आ जाओ भैया, अब आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर। सम पेंसिल आर रबर इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में हम क्या करना है, पकड़ के ले जाना। इसने बोला सम पेंसिल्स आर रबर इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ पेंसिल रबड़ है। तो मैं पेंसिल के एक छोटे से हिस्से को उठाता हूं, कोई भी छोटे से हिस्से को, और रबर के अंदर ले जाने का प्रयास करूंगा। छोटे से हिस्से को, भाई इसने बोला सम पेंसिल्स आर रबर, यानी कि पेंसिल के एक छोटे से हिस्से को उठा के रबर के अंदर ले जाना है मुझे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पेंसिल का ये वाला जो हिस्सा है नहीं तो रबर में जा ही नहीं सकता, देखो क्रॉस रिलेशन है, तो जरूरी है कि इसको लेके जाओ, दूसरा को ले जाने का प्रयास कर लो। तो पेंसिल का देखो ये वाला जो हिस्सा है, या फिर ये जो भी इधर का जो भी बचा हुआ हिस्सा, इसको अगर मैं इस रबड़ के अंदर लेके जाऊंगा तो कोई रोकेगा मुझे, नहीं रोकेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़े पेंसिल का हिस्सा के अंदर मैं रबड़ में ले गया। लेकिन अगर इस सम की जगह अगर मुझे ऑल दे देता, ऑल पेंसिल्स आर रबर इज ए पॉसिबिलिटी, तो ऑल देता तो मुझे पूरा का पूरा पेंसिल उठाना पड़ता, तो यहां से मैं पूरा पेंसिल का सर्किल उठा के मुझे रबड़ में लाना पड़ता। तो क्या ला पाता, नहीं, पूरा सर्किल नहीं ला सकते क्योंकि ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। तो इस केस में ये गलत हो जाता, समझ गए। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल सम वाला केस है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे सही है, तो सही होगा। इसने बोला सम बॉक्सेस आर पेन, कुछ बॉक्स क्या है, पेन है। तो बॉक्स और पेन में कुछ कॉमन होना चाहिए। अगर बॉक्स और पेन में कुछ कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखो बॉक्स ये रहा बॉक्स का सर्किल, ये रहा पेन का सर्किल। क्या पेन और बॉक्स में कुछ कॉमन दिख रहा है, पेन का सर्किल तो ये रहा, बॉक्स का सर्किल ये रहा, अलग अलग है दोनों के दोनों, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें आ जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन थे आपके 2018 से लेके 2020 के बीच में आ रहा है बीपीओ में। देखो लगभग आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप वरदान बैच की क्लास या फिर जो भी मैंने सिलोजिज्म की कंप्लीट क्लासेस ली हैं, ठीक है, तो उसमें मैंने और भी बहुत डिटेल के अंदर बताया, लेकिन उतना डिटेलिंग आपको काम में नहीं आती एग्जाम में, एसबीआई वगैरह। फिर यहाँ बड़ा नॉर्मल सी चीज़ें काम में आ रही हैं। तो अगर आपने अच्छे से सीख लिया चीज़ों को तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा सिलोजिज्म में, और एग्जाम लेवल क्वेश्चन भी मैंने करा दिए। तो अब आपकी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी, आप प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कुछ और बात है तो कुछ और पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक पीओ या क्लर्क एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन में लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर करना चैलेंजिंग है, लेकिन अंशुल सर द्वारा डेवलप की गई यूनिक अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक से आप मुश्किल क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज ही डाउनलोड करें बैंकर्स पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन और ज्वाइन करें अंशुल सर द्वारा डिजाइन्ड ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगा अप टू डेट एग्जाम कंटेंट, वीडियो क्लासेस, डाउट सेशन एंड पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। For more details, contact us at 8955 974739.